हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेटर मुग़ल एम्पायर। लेटर मुग़ल एम्पायर मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। तो स्टोरी फॉर्म में जितने भी लेटर मुग़ल एम्पायर एम्परर रहे हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर एंड राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो घटना हुई थी लेटर मुग़ल एम्पायर में, वो सबसे पहले थी औरंगजेब की डेथ। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, तो जो उसमें से एक था शहजादा अकबर प्रथम। उससे तो औरंगजेब की पहले से ही लड़ाई थी, तो औरंगजेब ने 1706 में उसको मरवा दिया था। तो बचे 3। कौन से 3? जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई तो उनके तीनों पुत्रों के बीच हुआ वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, तो तीनों कहाँ कहाँ के गवर्नर थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो मुअज्जम था वो गवर्नर था काबुल का। जो मोहम्मद काम बख्श था वो गवर्नर था दक्कन का। और मोहम्मद आजम शाह जो था वो गवर्नर था गुजरात का। तीनों के बीच युद्ध हुआ। इसमें एक युद्ध इम्पॉर्टेंट है, जो एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ जजऊ। कहीं कहीं इसको बैटल ऑफ जाजऊ भी मिलता है। 1707 में हुआ था। मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। आजम और उसके 2 पुत्र मारे गए थे और जो जीता था वो मुअज्जम जीता। जब मुअज्जम जीत गया तो उसने एक उपाधि ली। कौन सी? बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में एट एज ऑफ 64 वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता था, शाह ए बेखबर। ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था खफी खां ने। क्या नाम दिया था? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर का क्या मतलब होता है? मस्त राजा, मतलब जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, जनता के सुख दुख किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो मस्त राजा किसने कहा था? खफी खान ने कहा था। अब इसके बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। जो बहादुर शाह प्रथम था उसने कैसी नीति अपनाई? जो मराठा और जो राजपूत थे, जो राइवलरी हो गए थे किसके? मुगल्स के, उनके साथ इसने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, फ्रेंडशिप रखी कि लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। इसने जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहब, उनको सम्मानित भी किया था। ठीक है, और इसकी जब मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जहांदार शाह, क्या नाम है? जहांदार शाह 1712 से 1713, मतलब 1 साल के लिए ये गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम को लोग क्या कह रहे थे? शाह ए बेखबर। और इसके पुत्र जहांदार शाह को क्या कहते हैं? इसके पुत्र को कहते हैं लंपट मूर्ख। मतलब मूर्ख तो मूर्ख, लंपट मूर्ख, है ना। तो इसके काल में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो किसके सहयोग से भी बना था राजा? जुल्फ़िकार खां के सहयोग से बना था। इसने जो आमेर के राजा थे, राजा जय सिंह, उनको एक उपाधि दी थी जो हमेशा पूछी जाती है। किसकी? मिर्जा राजा की। किसकी उपाधि दी थी? मिर्जा राजा की इसने उपाधि दी थी। और जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे उनको महाराज की उपाधि दी थी। किसकी? महाराज की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसके बाद आए फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक रहे। किसके सहयोग से बने थे? तो ये बने थे सैयद बंधुओं के सहयोग से। किसके? सैयद बंधुओं के सहयोग से बने थे। उसके बाद इनके टाइम में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने एक सिख नेता थे बंदा बहादुर। ठीक है, इनकी हत्या करा दी थी। बंदा बहादुर की हत्या करा दी थी किसने? फर्रुखशियर ने। ये बार बार पूछा जाता है। और जो जय सिंह थे, कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा थे जय सिंह, जिनको जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। उनको इन्होंने किसकी उपाधि दी थी? इनको इन्होंने कहा था सवाई। क्या कहा था? सवाई। इनके टाइम में एक और चीज़
बहुत फेमस है। एक्चुअली इनको एक बीमारी हो गई थी, तो उस बीमारी का इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर ने किया था, जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने एक मैग्ना कार्टा जारी किया। कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा उन्होंने व्यापार में कई छूटें दी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं रफ़ीउद्दौला और रफ़ीदर्जात। रफ़ीउद्दौला, रफ़ीदर्जात। रफ़ीदर्जात पहले आए थे, जब क्रम लगाने को आता है दोनों कंफ्यूज करते हैं। रफ़ीदर्जात, रफ़ीदर्जात के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। और रफ़ीउद्दौला ने उपाधि ली थी शाहजहां द्वितीय की। दोनों 1719 में रहे, 1719 में ही दोनों की डेथ हो गई। दोनों में सबसे कम समय तक रफ़ीउद्दर्जात रहा था और रफ़ीउद्दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसको रंगीला शासक कहते हैं। कब से कब तक था? 1719 से 1748 तक था। बहुत समय बाद, इतने लंबे समय तक कोई मुगल शासक रहा। क्या नाम है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। रंगीला इसकी उपाधि है क्योंकि इसका अधिकतम समय जो है वो हरम में बीतता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रंगीला कहते हैं। इसके समय में जो इम्पोर्टेंट बात है, इसके समय में क्या हुआ कि कई जो इसके सूबेदार थे, जो गवर्नर थे, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर अलग हो गए, जिसके लिए इसने विरोध भी नहीं किया, है ना। तो कौन कौन से क्षेत्र अलग हुए थे, एक बार वो देख लेते हैं। इसके टाइम में पहला क्षेत्र जो अलग हुआ था वो था हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद को लेकर कौन अलग हो गया? चिंगलिज खां हैदराबाद को लेकर अलग हो गया। ठीक है, और जब वो अलग हुआ तो कोई राजा क्या करता है? लड़ाई करता है, कुछ करता है, लेकिन इसने क्या कहा? उसने उसको कहा आसफ जहां। आसफ जहां मतलब पूरे जहां का मालिक। उसने आसफ जहां की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद एक जो जगह अलग हुई वो है बंगाल। बंगाल किसके नेतृत्व में अलग हुआ? मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में अलग हुआ। और एक और अलग हुआ, वो है रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड बदन सिंह के नेतृत्व में अलग हो गया इसके समय में, रुहेलखंड। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह ने जो जजिया था इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जजिया लगाया किसने था। जजिया को पूरी तरीके से खत्म किया किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। इसके समय में दो आक्रमण जो बार बार पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। पहला था नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? 1739 में आक्रमण किया था, 1739 में। ठीक है, तो नादिर शाह कहाँ से आया था? फारस से आया था, मतलब ईरान से आया था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 39 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह पराजित हो गया और नादिर शाह जीत गया। नादिर शाह जब जीत गया तो शाहजहां द्वारा जो निर्मित तख्ते ताउस था, कोहिनूर हीरा था, वो सब लेके चला गया। जो नादिर शाह को है, इसको बारे में एक और ध्यान रखने वाली बात है, इसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। जब नादिर शाह चला गया, बहुत पैसा लेके गया, तो नादिर शाह के बाद आया अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। उसने देखा कि नादिर शाह इतने पैसे लेके आया है तो हम भी जाएंगे, लेके आएंगे। तो 1948 में आया। कब आया अहमद शाह अब्दाली? 1948 में आया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अहमद शाह, एक मिनट, ठीक है। इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कब आया? 1948 में आया। कब आया? 1948 में। ठीक है, ये भी आया था कहाँ से? ये भी आया था ईरान से। ठीक, इसके टाइम में मणिपुर का युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला का उत्तराधिकारी, वो
पराजित हो गया। जो अहमद शाह अब्दाली था उसने टोटल इंडिया पर 7 बार आक्रमण किए, जिसमें से 2 बार आक्रमण तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला में किया और फिर 5 बार आक्रमण किए अहमद शाह पे। अहमद शाह पे 5 बार आक्रमण किए। उन 5 बार आक्रमण में से एक था मणिपुर का युद्ध, जिसमें अहमद शाह जो है वो पराजित हुआ। ठीक है, तो ये हो गया अहमद शाह अब्दाली जो आक्रमण करता था उसके बारे में। अहमद शाह अब्दाली को ईरान में क्या कहते हैं? दुर्रे दुर्रानी। दुर्रे दुर्रानी का मतलब क्या होता है? युग का मोती। ठीक, अब बात करते हैं अहमद शाह के बारे में 1948 से 54। ये तो हम जान चुके हैं कि 5 बार अहमद शाह अब्दाली ने इसके टाइम में आक्रमण किया था। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसने जो अवध का सूबेदार था सरफदर जंग, इसको अपना वजीर और प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके बाद हम बात करेंगे आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहे। ये जो टाइम पीरियड है इसी को देख के पता चलता है कि इसके टाइम में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। एक है पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध। इसके टाइम में क्या इंपॉर्टेंट था? प्लासी का युद्ध। ठीक है, वॉर ऑफ प्लासी, आलमगीर द्वितीय के टाइम में। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम या अली गौहर 1759 से 1806। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम, इसका मूल नाम था अली गौहर। इसके टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है? इसके टाइम में इंपॉर्टेंट है पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध। किसका युद्ध? बक्सर का। इसके टाइम में पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध फेमस है। इनके बारे में डिटेल जो है हम बाद में पढ़ेंगे, जब आगे और चीज़ें पढ़ेंगे, बंगाल के बारे में, स्वतंत्र बंगाल, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसी के टाइम में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। इसी टाइम के में क्या हुआ? जो बादशाहत थी, जो बादशाह थे वो अंग्रेजों के पेंशनर हो गए। ठीक है, इसी के टाइम में बादशाह जो है अंग्रेजों के पेंशनर हो गए। उसके बाद इसकी डेथ के बाद कौन आया? अकबर द्वितीय। 1806 से 1837 तक था। जो अकबर द्वितीय था, इसके टाइम में देखो, अकबर द्वितीय एक पहला ऐसा शासक था जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के संरक्षण में बना था, है ना? पूरी तरीके से अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। कौन? अकबर प्रथम। ठीक है, इसी के टाइम में 1835 में अंग्रेजों ने जो मुगलों के सिक्के थे उनका चलन देश में बंद कर दिया। पहले मुगलों के सिक्के चलते थे, अब अंग्रेजों ने क्या किया? उन सिक्कों के प्रचलन को बंद कर दिया। ठीक है, और अकबर द्वितीय के टाइम में एक और चीज फेमस है। अकबर द्वितीय ने जो राजा राम मोहन राय थे, इनको राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर द्वितीय ने दी है। इसके बाद जो लास्ट हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। जो 1857 के क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना था। लेकिन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। जो जफर था ये इनका उपनाम था, इस नाम से वो कविता लिखते थे। और 1 नवंबर 1958 से महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहीं से जो लेटर मुगल हैं, जो मुगल्स हैं, वो समाप्त हो गए। अब किसका राज आ गया? महारानी का राज आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।